तो आइए आज की कथा में प्रवेश करें। बोलिए भगवती मैया की। वेद व्यास जी महाराज जन्मे जय कोई पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। जितनी सामर्थ्य थी, जितनी शक्ति थी, अपने विवेक के अनुसार आप सभी को 7-8 दिनों में बड़े सुंदर प्रश्न हमने व्यासपीठ से श्रवण कराए। वेद व्यास जी महाराज जन्मे जय को कह रहे हैं। एक बार देवता और दैत्यों का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्यों को पराजित कर दिया है, लेकिन देवताओं के मन में अभिमान आया, हमने दैत्यों को पराजित किया। माँ भगवती की आराधना करने देवता सब भूल गए और धीरे धीरे इसी इष्ट माँ भगवती ने समस्त देवताओं के भीतर से अपनी शक्ति को निकाल दिया है। और समस्त देवताओं की शक्ति जब एक पुंज हुई, उससे यक्ष प्रकट हुआ। इंद्र ने कहा, ये यक्ष कौन है हमसे युद्ध करने के लिए? इंद्र ने अग्नि भेजी। अग्निदेव युद्ध करने के लिए यक्ष से गए। यक्ष ने एक छोटा सा तृण पत्ता प्रकट किया। बोले, अग्निदेव यदि तुम पर इतना ही अभिमान है, इस तृण को जला सको। अग्निदेव ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, तृण को नहीं जला पाया। वायुदेव गए। वायु ने कहा, मैं इस छोटे से तृण को अपने वेग से उड़ा दूंगा। गए, लेकिन एक छोटा सा धूल का कण नहीं उड़ा पाए। इंद्र को प्रायश्चित हो गया, कोई बहुत बड़ा अपराध मुझसे हुआ है। और देवी भागवत ने लिखा है, उस माँ भगवती को पाने के लिए इंद्र ने 1 लाख वर्षों तक तप किया है। और वो तब जानते हैं कब पूरा हुआ? कब माँ भगवती ने इंद्र को दर्शन दिए? चैत्र शुक्ल नवमी, आज के ही दिन माँ भगवती ने इंद्र को दर्शन दिए। इंद्र तेरे तप से मैं प्रसन्न हूँ। ये लीला मैंने इसीलिए की क्योंकि अभिमान आ गया था। इसीलिए चरित्र मैंने आपको अनंत सुनाए हैं। 8 दिवस में बहुत बड़े बड़े चरित्र हमने सुनाए हैं। सबका अपना भाव है। आपका इन चरित्रों के प्रति क्या भाव रहा है, ये आप जाने महाराज। किस भाव से आपने ये कथा श्रवण की है, किस चरित्र से आपने कौन सा भाव ग्रहण किया है। न जाने 9 दिवस में किस समय आपका भाव प्रबल हुआ है माँ के चरणों में, ये तो आप ही जाने। लेकिन मैंने अपने व्यासपीठ से आप लोगों को जितना हो सके भगवती की कृपा से कुछ अच्छा देने का ही प्रयास किया है। इन 8 दिवसों में जो कुछ भी माँ के चरित्र आप तक पहुंचे हैं, समय के अनुसार, अपनी मति विवेक के अनुसार, इष्ट देव कृपा भगवती के अनुसार जो कुछ भी आपको दिया है, आज इस कथा का विराम दिवस है। 15-20 मिनटों में कथा विराम हो जाएगी। सही बताएं, व्यासपीठ से वो दिन याद आ रहा है जब इस कथा की भूमिका बन रही थी। बताया गया कि आपके द्वारा कथा होनी है, और मेरा स्वयं व्यासपीठ का नियम है, पहले मैं कोई भी कथा इतने जल्दी अपने हाथ में लेता नहीं। और यदि कोई कथा अपने हाथ में ले लो, फिर उस कथा की जिम्मेदारी मैं अपने हाथों में ले लेता हूँ। इस कथा से पहले जब मौसम भी खराब था, यही चिंता थी, हे माँ भगवती व्यासपीठ पर हम विराजमान रहेंगे। इन 9 दिनों में न जाने चाहे वर्षा के कारण, किसी भी कारण कोई विघ्न उत्पन्न हो जाए तो व्यासपीठ पर बहुत बड़ा कलंक लग सकता है।
इसीलिए हे माँ भगवती, तेरी कथा कहने के लिए मैं व्यासपीठ पर बैठ रहा हूँ। कोई भी इसमें व्यवधान आए तो तू रक्षा करना। और आज वास्तव में आज ऐसा अनुभव हो रहा है, आपके इष्ट देव पितृ देवताओं की ऐसी कृपा रही है कि 9 दिवस में से भी एक दिन हमारी इस कथा में कोई भी व्यवधान नहीं आया। तो ये सब भगवती की ही कृपा है। ये समय दुख का भी है और सुख का भी है। सुख का समय ये है कि आज जो 9 दिन का यज्ञ हमने संकल्प लिया था, आज निर्विघ्नता उसकी पूर्णाहुति हो चुकी है। ये प्रसन्नता की बात है, लेकिन थोड़ा दुख का भाव इसलिए भी है क्योंकि आज देवी भागवत जी और भक्त की विदाई का भी समय है। इन 9 दिवस में आप और हम लोग एक परिवार की तरह रहे हैं। जो कुछ भी व्यासपीठ से आपको लगा हो कि ये बात नहीं कहनी चाहिए थी और व्यास जी कह गए हैं, या मेरी आचार्य मंडली के द्वारा आपको लगा हो ये नहीं करना चाहिए था, वो कर गए, तो मैं व्यासपीठ से समस्त यजमान परिवार से एवं आप सभी श्रोताजनों से क्षमा की प्रार्थना कर रहा हूँ। कोई इस प्रकार की बात हमसे हो गई हो, हमारे चरित्रों से हो गई हो, छोटा समझकर हमें माफ करिएगा। और जो आपके जीवन के लिए हितकारी बात यहाँ से कही गई हो उसको समझने का प्रयास करें। संपूर्ण देवी भागवत जी का सार यही है, धर्म के 10 लक्षण आप जीवन में उतारें, ये पूरे शास्त्रों का सार है। संक्षेप में इन 10 रहस्यों को समझें जो प्रथम दिवस से 9 दिवस तक कथा में ना आ पाए हैं। इन 10 लक्षणों को समझने का प्रयास करें। पहला लक्षण है धर्म का धृति। धृति कहते हैं धैर्य को। ये पूरी देवी भागवत का सार है। पहले तो 10 लक्षण हो, 10 लक्षण न हो तो 1 लक्षण जीवन में हो, और विश्वास करिए इनमें से यदि 1 लक्षण आपके जीवन में हो गया, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। फिर वो चाहे आपका लक्ष्य नौकरी का हो, चाहे किसी भी एग्जाम को पास करने का हो, चाहे अपने घर परिवार को आगे बढ़ाने का हो, कोई भी लक्ष्य आपके जीवन में हो, 10 लक्षण अनिवार्य हैं। इसीलिए मैंने कहा था आज की जो 10 मिनट की कथा है बहुत महत्वपूर्ण है। तो धर्म का पहला लक्षण है धृति। जीवन में धैर्य में रहें। कोई भी कार्य आप अपने परिवार के बीच करें, थोड़ा चंचलता न दिखाएं, धैर्य के साथ रहकर उस कार्य को आप पूरा करें। दूसरी बात है क्षमा। प्रयास करें अपने से छोटों को क्षमा का भाव आप रखें। यदि आपने देखा परिवार में हमसे छोटे कुछ गलती हो गई है, अचानक क्रोध न करें, क्षमा का भाव अपने परिवार के मध्य में रखें। तीसरी बात है दम। दम कहते हैं संयम को। जीवन में सहज रहें। बहुत सारा धन आ गया है, अहंकार ना आ जाए, परिवार से सब कुछ चले गया है, बिल्कुल दुखी में रो न पड़ो, सामंजस्य की स्थिति में रहो। धृति, क्षमा, दम। चौथी बात कही अस्तेय। अस्तेय का तात्पर्य है चोरी न करना। चोरी का तात्पर्य ये नहीं कि किसी के हमने पेंसिल चुरा दी, किसी का धन चुरा दिया। यहाँ पे चोरी का तात्पर्य है हम किसी की बात को इधर उधर न करें जिससे परिवार में विघटन पैदा हो। इस परिवार की बात हम दूसरे परिवार में जा कहे, पता चला उस बात से किसी का परिवार टूट गया है। प्रयास करें इस प्रकार की गलती हमसे जीवन में न हो। तो धर्म का पहला लक्षण धृति, क्षमा, संयम में रहें, अस्तेय या चोरी न करें। शौच, 5वां लक्षण है शौच। शौच कहते हैं पवित्रता को।
बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता, दोनों पवित्रता भगवती को अति प्रिय है। हम भीतर से जितने मर्जी उतने पवित्र हो जाएं, लेकिन शास्त्र कहता है देवम भूत्वा देवम यजेत। आपको धोती कुर्ता क्यों पहनाई जाती है? पूजन के समय कोट पैंट क्यों नहीं पहनाया जाता? कभी विचार किया? क्योंकि देवता कहते हैं देवम भूत्वम देवा यजेत। प्रयास करें हम स्वयं देवता बनकर देवता की अर्चना करें। तो इससे ये संकेत दिया है बाहरी शुद्धता, बाहरी पवित्रता, चाहे वस्त्र से हो चाहे वेशभूषा से हो, पवित्र रहने का हम प्रयास करें। और धीरे धीरे जब व्यक्ति बाहर से पवित्रता होता जाता है तो उसके भीतर भी पवित्रता आने लगती है। तो धर्म का पांचवा लक्षण है शौच। चाहे बाहरी पवित्रता हो भीतरी पवित्रता हो, भगवती को दोनों अति प्रिय है। और छठी बात कही है इंद्रिय निग्रह। ये कथा में भी मैंने कई बार कहा, अपने इंद्रियों को अपने बस में रखें। ये न हो मन जहां जा रहा है उधर ही भागे जा रहे हैं। थोड़ा जीवन में इन इंद्रियों को बस में रखो, कंट्रोल में रहो महाराज अपने आप। मन की गति है अटपटी, छटपट लखे न कोई, मन की चटपट मिटे चटपट दर्शन होई। ये मन ही मुक्ति का कारण है और मन ही बंधन का कारण है। और ये मन कैसे वश में होगा, ये कथाओं में मैं कई बार बोल चुका हूं। इंद्रिय जब आपकी कंट्रोल में है। सातवीं बात कही है धी। धी कहते हैं बुद्धि को। आपकी बुद्धि पवित्र हो। अभी आप और हम लोग कथा सुन रहे हैं, ये साधारण बुद्धि है। जब भगवती की कृपा होती है बुद्धि सद्बुद्धि बनती है। और कथा सुने और भक्ति के प्रतिभाव, भगवती के प्रतिभाव जागृत होगा, ये सद्बुद्धि मेधा बनेगी। और भाव जागृत होगा, ये मेधा प्रज्ञा बनेगी। और भाव जागृत होगा, ये प्रज्ञा बुद्धि ऋतंबरा बनेगी। और ऋतंबरा बुद्धि वो है जिसमें भगवती विराजमान होती है। धृति, क्षमा, दमः, स्तेया, शौच, इंद्रिय निग्रह। सातवीं बात है धी। और आठवीं बात कहते हैं धीर विद्या। जीवन में अच्छी विद्या ग्रहण करें। आप कहें महाराज अच्छी विद्या क्या है? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से हम बड़ी बड़ी डिग्री ले आए हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। वो विद्या है? वो नॉलेज है आपका। वो विद्या नहीं है, वो कमाने का सर्टिफिकेट है। विद्या क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराणों में वेद व्यासी ने 2 ही वचन कहे हैं, परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। विद्या क्या है? जीवन में थोड़ा सा परोपकार की भावना आपके हृदय में है, समझ जाएगा सच्चा ज्ञान आपके भीतर है। अपने लिए तो सब समा रहे हैं, जिनका कोई नहीं है उनका कभी सहारा बन जाइए, सबसे बड़ी विद्या है। जिस ज्ञान से, जिस विद्या से, जिस नॉलेज से हम कुछ समाज के लिए अच्छा करें, परिवार के लिए अच्छा करें, वो विद्या सर्वफलदायी होती है। तो ये विद्या पावन कैसे होती है? बोले भगवती की कृपा से, इष्ट कृपा से हमारी विद्या पावन बनती जाती है। और 9वीं बात कही सत्यम। जीवन में प्रयास करें सत्य कहने का। जिस व्यक्ति के जीवन में सत्य आचरण होता है उस व्यक्ति का जीवन समाज में निखरता जाता है। ये सत्य की सबसे बड़ी कथा राजा हरिश्चंद्र की आपने विस्तार से सुनी। सब कुछ चले गया, सत्य न जाने गया,
स्वयं माँ भगवती उस धराधाम पर प्रकट होकर अपने जीवन में अपनाया। और अंतिम बात कही है, क्रोध जीवन में प्रयास करें, क्रोध ना आए। क्रोध में व्यक्ति बहुत बड़ा निर्णय ले लेता है, लेकिन फिर विचार करता है मैं क्या कर गया। और इसी क्रोध के कारण कई परिवार टूट चुके हैं। पति पत्नियों के बीच में क्रोध इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, अंतिम समय में यही निर्णय लिया जाता है कि अब आप अपना और हम अपना। परिवार में क्रोध भी जरूरी है, प्रेम भी जरूरी है, लेकिन प्रयास करें एक दायरे में रहें। मर्यादा का उल्लंघन इतना सा भी हो गया है, समझ जाए जीवन नष्ट हो जाएगा। हम ये नहीं करें क्रोध मत करो, पति पत्नी के बीच में क्रोध भी जायज होना भी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, लेकिन फिर कह रहा हूं मर्यादा के भीतर रहकर करें। और वेद व्यास जी कहते हैं इन 10 लक्षणों में से जो भक्त धीरे धीरे इन लक्षणों को अपनाने का प्रयास करता है, संपूर्ण शास्त्रों की कृपा, भगवती की कृपा उसी भक्त के ऊपर होती है। ये पूरी 9 दिन की कथा का सार है। जितने 9 दिन में आपने चरित्र सुने, सारे चरित्रों का निचोड़ है, निष्कर्ष है। इसीलिए मैंने कहा यह कोई साधारण कथा नहीं है। आपके भीतर जो चेतना है, एक शक्ति है, एक एनर्जी है, उसको पहचानने का काम ये कथा करती है। आज समाज में नवयुवक क्या चाहता है, हम कोई काम न करें हमें फल मिल जाए। हम जिस काम को कर रहे हैं उसका फल हमें तुरंत मिल जाए, धैर्य है ही नहीं हमारा। इसीलिए ये कथा नवयुवकों की भी है, जीवन में थोड़ा धैर्य रखें, सत्कर्म की ओर प्रवृत्त रहें, धैर्य रखें। नवयुवक अचानक क्रोध न लें। माता पिता आपसे कुछ बात कहें, आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, क्रोध में अचानक उत्तर न दें, प्रत्युत्तर न दें। आप भी हमारे भाई लोग कार्य क्षेत्र में है, कोई नौकरी के क्षेत्र में है, अचानक क्रोध न करें। क्रोध करने से हम जिस कार्य को कर रहे हैं, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, उस कार्य की रिद्धि सिद्धि यश सब नष्ट हो जाता है। कार्य तो सफल होगा ही होगा, उस कार्य का फल भी आपको मिलेगा। यदि आप क्रोध से कोई कार्य कर रहे हैं, कार्य सफल भी होगा, फल भी मिलेगा, मना नहीं है, लेकिन उस कार्य का जो यश है, जो उस कार्य की इष्ट सिद्धि है, उस कार्य का जो वैभव है, वो सब नष्ट हो जाता है। इसीलिए वेद व्यास जी ने 10 लक्षण जन्मेजय को बताए हैं और कहा है, हे जन्मेजय, अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछिए। जन्मेजय ने हाथ जोड़े हमारा, अब मैं कुछ नहीं जानना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ एक बात बताइए और अपनी इस कथा को विराम करिए। ये माँ का मणिद्वीप कैसा है? क्योंकि आपने पहले भी बताया है माँ का मणिद्वीप। मैं चाहता हूँ देवी भागवत की कथा विराम हो, तो हे व्यास जी महाराज, मुझे उस माँ के मणिद्वीप का दृश्य बताओ। उस माँ के मणिद्वीप के दृश्य को मैं अपने हृदय में बैठाऊं और आप यहीं पे कथा करो। और तब वेद व्यास जी ने कहा है, हे जन्मेजय, स्वर्ग ब्रह्मलोक न जाने कितने लोकों से ऊपर माँ का मणिद्वीप है, और माँ का मणिद्वीप अनंत अमृत सागरों से घिरा हुआ है। माँ के मणिद्वीप में सज्जनों अनेक प्रकार के महल हैं, अमृत के बड़े बड़े सागर बने हैं, बड़े बड़े महल बने हैं, सोने जवाहरात के बड़े बड़े महल हैं,
लेकिन माँ जिस महल में निवास करती है वो हीरा जड़ित महल है। उस हीरा जड़ित महल के मध्य में माँ भगवती अपने लाल आसनों पर सदैव विराजमान रहती है। और उस महल के 4 द्वार हैं। चारों द्वार पर बैठकर भगवती एक द्वार पर विचार कर रही है, संसार की सृष्टि उत्पत्ति विनाश कैसे हो। दूसरा द्वार ज्ञान द्वार है, जिसपे माँ भगवती सदैव उपदेश कर रही है। तीसरा द्वार मुक्ति का द्वार है, जहाँ भक्त जब माँ के द्वार पर जाता है उसी मार्ग से प्रवेश करता है। और चौथा द्वार माँ भगवती का आनंद द्वार है, जहाँ पर भक्त माँ के चरणों में बैठकर नित्य स्तुति किया करते हैं। हे वेद व्यास जी, 4 द्वार माँ भगवती के हैं, चारों द्वार श्रेष्ठ हैं, लेकिन इन चारों द्वारों में भी आनंद द्वार श्रेष्ठ हैं, जहाँ पे भक्त बैठकर क्या कर रहे हैं, माँ की स्तुति कर रहे हैं। मणिद्वीप का वर्णन हुआ और मणिद्वीप का जैसे ही वर्णन किया वेद व्यास जी ने कहा, इस प्रकार मैंने तुम्हें देवी भागवत की कथा सुनाई है। हे जन्मेजय, नवरात्रि आने पर यही देवी भागवत की कथा आप क्या करो, तुम अपने घर पर पारायण करो। और जन्मेजय ने देवी भागवत की जब कथा सुनी है, अपने घर पे इस पारायण किया है देवी भागवत का। और जानते हैं जैसे ही 9 दिवस पूरे हुए हैं, वायुमंडल से नारद जी नारायण नारायण करते हुए प्रकट हो गए हैं। नारद जी ने कहा, हे जन्मेजय, मैंने एक बड़ी विचित्र घटना देखी है। जन्मेजय ने कहा, महाराज कौन सी घटना? बोले, आपके पिता परीक्षित को जो अकाल मृत्यु हुई थी, आज वो एक सुंदर से विमान में बैठकर माँ भगवती के मणिद्वीप धाम में जा रही हैं। बोले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ये वो कथा है जो आपको मुक्ति भी प्रदान करती है, हमारे पितरों को ये मोक्ष की भी अधिकारी बनाती है। जन्मेजय ने जब ये विचार किया कि 9 दिवस में मेरे पिता परीक्षित जो हैं मुक्त हो गए हैं, फिर जन्मेजय ने अपने घर में माँ भगवती के समय समय पर दिव्य आयोजन करते रहे हैं। और इसी के साथ सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को ये पावन कथा सुना रहे हैं। परीक्षित मोक्ष के साथ ये कथा यहीं पे विराम होती है। तो आइए इस संपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत जी की जो कथा रही है, मैं व्यासपीठ से माँ भगवती नंदा देवी से यजमान परिवार की जो इष्ट है भगवती से प्रार्थना कर रहा हूँ, हे माँ भगवती, 9 दिवस में यदि माँ भगवती हमारे मूल पाठ पारायण से या हमारी कथा से किंचित भी यदि प्रसन्न है और माँ भगवती इस देवी भागवत का फल यदि किंचित भी मुझे देना चाहती है, तो व्यासपीठ से मैं माँ भगवती से प्रार्थना कर रहा हूँ, हे माँ भगवती, मुझे इस देवी भागवत का कुछ फल मत दीजिए, वो फल आप मेरे समस्त नेगी परिवार जी की झोली में डाल दीजिए। क्योंकि मेरे यजमान परिवार यदि प्रसन्न है, मेरा यजमान परिवार यदि खुशी है, तो व्यासपीठ अपने आप ही प्रसन्न हो जाती है। इसीलिए मैं माँ भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ, यजमान परिवार के घर परिवार पर संपूर्ण श्रीमद् भागवत का फल आप सभी के ऊपर बना रहे। और एक बार पुनः इस व्यासपीठ से मैं समस्त नेगी परिवार जी का आभार धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतने बड़े पुराण के लिए हमें नियुक्त किया है।